फ्रेंड, किसी भी सर्किट के एसएमपीएस सप्लाई को रिपेयर करने में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि जो सर्किट में सप्लाई है वहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, उसको कैसे पकड़े। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी सर्किट, चाहे आपका कोई सा भी हो, टीवी का, बीएलडीसी, फैन, मोटर, किसी भी चीज का आपका सर्किट एसएमपीएस सप्लाई है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, इस वीडियो से आप समझ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे ज्यादा एसएमपीएस सप्लाई में एक दिक्कत आता है कि आपका डेड हो जाता है। तो डेड के कंडीशन में आपको ये सब फ्यूज को, एमओबी को चेक करना होता है। ये आपका फ्यूज है, ये आपका एमओबी है, ये भी आपका एक तरह का एमओबी ही है। तो क्या होता है फ्रेंड, कभी भी हाई वोल्ट आता है तो हमारा एमओबी अपने आप को शॉर्ट करके आपके फ्यूज को उड़ा देता है। तो सबसे पहले तो हमें इसी को चेक करना होता है। मैं चेक करके अभी नहीं दिखाऊं, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि आपका वोल्टेज यहाँ तक तो आता है, जैसे आपका ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आउटपुट में आपका वोल्टेज नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में दो चीज होता है, या तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर खराब हो गया है, या आपका आगे कहीं शॉर्टिंग है जिसके वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको सभी कंपोनेंट को चेक करना है। कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करना है? आउटपुट के मेन कैपेसिटर और आपका एमओवी, या जो आपका ट्रांजिस्टर या मोस्फेट है उसको। अगर आपका ये सब शॉर्ट हो जाएगा तो आपका वोल्टेज नहीं बन पाता है, या आपका शॉर्टिंग दिखाएगा सप्लाई में। तो ये दो फॉल्ट हो गया। इसके बाद एक और फॉल्ट बहुत ज्यादा आता है कि आपका वोल्टेज यहाँ प्रॉपर दिखा, जैसे आपका आउटपुट में 24 वोल्ट आपका सप्लाई आना चाहिए, आपका 24 वोल्ट परफेक्ट है, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर लोड डाल रहे हैं और सी वोल्टेज डाउन हो जा रहा है, आपका सामान चल नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन में दो चीज होता है, या तो आपका मेन कैपेसिटर, जो आपका इनपुट में मेन कैपेसिटर होता है, ये आपका वीक हो जाता है, या आपका आउटपुट में जो कैपेसिटर ये वीक होता है। ये देखिए, इसका है, ये वीक हो गया है। तो अगर आपका वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर लोड डालते हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या आपका सामान काम नहीं कर रहा है, तो आपका कैपेसिटर का दिक्कत हो सकता है। अब इसके बाद एक और दिक्कत आ रहा है फ्रेंड एसएमपीएस सप्लाई में, कि आपका यहाँ तक वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में दो या तीन चीज होता है, या तो आपका ये जो ट्रांजिस्टर या मोस्फेट है ये आपका खराब हो जाए, तो आपका ट्रांसफार्मर को स्विचिंग नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट में वोल्ट नहीं आता है, या तो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर खराब हो जाए। तो फ्रेंड, इसका सिर्फ 1% चांस होता है, ये बहुत कम खराब होता है। ये ज्यादातर फ्रेंड आपकी एलईडी टीवी में खराब होता है, जो आपका कैमरा के लगा होता है, उसको लगातार 24 घंटा चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका कॉइल हीट होकर खराब होता है। ऐसे जल्दी ये ट्रांसफार्मर खराब नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड, आपके आउटपुट कैपेसिटर में शॉर्टिंग होगा, वीक हो जाएगा, तो भी ऐसा दिक्कत होता है। और इसके बाद फ्रेंड, आपका ये जो आपका जो ये डीसी डायोड दिख रहा है, ये भी अगर शॉर्ट हो जाता है तो भी आपका आउटपुट में कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज को आपको चेक करना, आपका प्रॉब्लम मिल जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड, बहुत से लोग तो कॉमन फॉल्ट पकड़ लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आपका दिमाग घुमा देने वाला है उसको भी बता देता हूँ। क्या होगा, जैसे ही आप इसको लाइन देंगे, या तो आपका इसमें से कोई कंपोनेंट उड़ेगा, या आपका एमसीबी गिर जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सीरीज टेस्टिंग लैंप से लाइन देते हैं तो सीरीज का वोल्ट हाफ ग्लो होगा, और आपका आउटपुट में आप वोल्टेज भी दिखाएगा। जैसे 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट दिखाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपका शॉर्टिंग भी है लेकिन आपका वोल्टेज भी दिखा रहा है? तो इस कंडीशन में आपका कोई कंपोनेंट हाफ शॉर्ट हो गया, इसके वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में 90% में क्या होता है, 10% में तो आपको पता चल जाता है कौन सा कंपोनेंट हाफ शॉर्ट हुआ है, लेकिन 90% में क्या होता है आपको पता ही नहीं चल पाता। मल्टीमीटर चेक कर करके परेशान हो जाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हाफ शॉर्ट है या फुल शॉर्ट है। तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एमओवी और जो ब्रिज रेक्टिफायर है, इन तीनों चीज को निकाल के एक बार चेक करना, चेंज करके। हो सके तो आप इसको सीरीज टेस्टिंग लैंप से भी चेक कर सकते हैं। जैसे एमओवी पे सीरीज टेस्टिंग लैंप लगाइएगा तो जल रहा है तो आपका खराब है, या आपका ब्रिज रेक्टिफायर जहां एसी इनपुट देते हैं, जैसे आपका ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ 4 पिन है, इसमें से बीच का आपका एसी पिन होता है, तो इसमें आप यहाँ वोल्टेज देते हैं एसी वोल्ट सीरीज टेस्टिंग लैंप से, तो आपका बॉल हाफ ग्लो कर रहा है, तो आपका यही खराब है। फिर ज्यादातर कंडीशन में ही आपका ब्रिज रेक्टिफायर ही खराब होता है ऐसा प्रॉब्लम में। तो यही सब प्रॉब्लम आपके एसएमपीएस सप्लाई में आता है, जो बहुत से लोगों को दिक्कत होता है रिपेयर करने में। तो जो जो मैंने आपको बताया और से आप रिपेयर करते हैं तो आपका कोई भी सप्लाई हो बहुत आसानी से रिपेयर हो जाएगा। फ्रेंड, एक और दिक्कत होता है, जैसे कोई कोई सप्लाई में आपका आईसी होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आईसी है,
तो आईसी को तो मल्टीमीटर चेक नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी कंपोनेंट को चेक कर ले, सब कंपोनेंट ठीक है तो आपको एक बार आईसी चेंज करके देखना पड़ेगा। यही तरीका आईसी वाले सप्लाई को चेक करने का। अगर आईसी चेक करने के बाद आपका ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। तो ऐसी आप किसी भी एसएमपीएस सप्लाई, चाहे वो किसी भी चीज का हो, आपकी एलईडी टीवी का हो, वॉशिंग मशीन का हो, आपकी एसी का हो या आपका बीएलडीसी फैन का हो, सबको रिपेयर करने का तरीका एक ही होता है। ऐसे आप रिपेयर करते तो किसी भी सप्लाई को बहुत आसानी से रिपेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।